खूबसूरती ऐसी कि बड़ी बड़ी बॉलीवुड की अभिनेत्रियां शर्मा जाएं। खूबसूरती ऐसी कि बड़े बड़े नेता देखते थे तो देखते ही रह जाते थे। और जब बाद में पता चला कि 44 से ज्यादा विधायक और 2 मंत्रियों के साथ बॉबी का संबंध था, रिश्ता था, तो पूरे के पूरे प्रदेश और देश के लोग बस कहानी सुनते रह गए। यह कहानी है राजधानी पटना के बॉबी हत्याकांड की। एक ऐसी लड़की जिस लड़की की मौत के बाद पूरी की पूरी सरकार खतरे में आ गई। आप सोचिए कि उस वक्त पर तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर किशोर कुणाल पटना एसएसपी के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने जिम्मा लिया कि हम बॉबी को इंसाफ दिलाएंगे, मामले के तह तक जाएंगे। तब 44 विधायक और 2 मंत्री अपने ही सरकार के मुख्यमंत्री के खिलाफ उनके ऑफिस में जाकर कहने लगे कि अगर जांच उनके पास से ट्रांसफर नहीं हुआ तो सरकार गिरा देंगे। जो महिला बॉबी है उसका असली नाम श्वेत निशा त्रिवेदी था, जिसको बेबी बेबी कहते थे। बाद में अखबारों ने उसको बॉबी का नाम दे दिया। आज आपको कहानी सुनाएंगे इसी बॉबी की, जिसने पूरे के पूरे बिहार की सरकार को हिलाकर रख दिया। 44 से ज्यादा विधायक सख्ते में थे और यह कहानी आपको आज हम पूरी सुनाएंगे। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और बॉबी हत्याकांड की कहानी पर आइए। सबसे पहले बॉबी के बारे में जरा सा जान लीजिए। कहा जाता है कि खूबसूरती ऐसी थी कि बॉबी को देखकर हर कोई दीवाना हो जाए। उसका नाम असलियत में बेबी था। उस वक्त पर बिहार विधान परिषद की सभापति थी राजेश्वरी सरोज दास। वो उनकी बेटी थी, गोद ली हुई बेटी। वो विधानसभा में टाइपिस्ट के तौर पर नौकरी करती थी और उसका संबंध बड़े बड़े लोगों से था। विधानसभा में नौकरी करते हुए तमाम विधायक, तमाम बड़े बड़े नेताओं के बेटों से मुलाकात हुई और इसके बाद जो बेबी थी, बॉबी थी, वो तमाम लोगों के रसूखदारों के बीच में आने जाने लगी, उठने बैठने लगी। साल था 1983 का, मई का महीना। गर्मी का माहौल था, लेकिन राज्य में बॉबी ने टेम्परेचर और बढ़ा दिया। 7 मई की वो तारीख थी जब बॉबी अपने घर से शाम के वक्त में बाहर गई। रात को जब वो वापस घर पर आई तब कहा गया कि उसको उल्टी होने लगा, खून की उल्टी होने लगी। वो अस्पताल गई, लेकिन डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। इसके बाद जिस मां ने उसको गोद लिया था, जो उस वक्त पर बिहार विधान परिषद की सभापति थी राजेश्वरी सरोज दास, वो अपने 35 साल की बेटी को लेकर तमाम प्रकार की बातें करती हैं, लेकिन वो तमाम बातें ऐसी होती हैं जैसे मानो कि वो किसी को बचा रही हों। जब बॉबी के शरीर को दफना दिया गया तब आईपीएस किशोर कुणाल ने शक के आधार पर फिर से शरीर को निकलवाया और इसके बाद जांच के लिए भेजा। दरअसल पटना एसएसपी के तौर पर उस वक्त पर कार्यरत किशोर कुणाल को शक तब हुआ जब 2 अलग अलग रिपोर्ट्स में बॉबी के मौत को लेकर 2 प्रकार की बात कही गई। एक रिपोर्ट में कहा गया कि इंटरनल ब्लीडिंग के कारण मौत हुई, दूसरे रिपोर्ट में कहा गया कि हार्ट अटैक। और किशोर कुणाल ने जब शरीर निकलवाकर जांच करवाया तब उसके शरीर में से मेलेथियन नाम का जहर पाया गया। अब पूरी की पूरी कहानी पलट चुकी थी। आईपीएस किशोर कुणाल, जो उस वक्त पर तत्कालीन विधान परिषद की सभापति थी, जो उनकी मां थी बॉबी की, उनके पास गए और उनके पास जाकर किशोर कुणाल ने कहा कि आपकी बेटी थी वो, आपने उसको बेटी माना था, आप बताइए कि आखिरकार हुआ क्या था। इसके बाद उसकी मां ने रघुवर झा का नाम लिया। उन्होंने कहा कि रघुवर झा घर पर आया था, उसने कुछ खाने के लिए दिया, जिसके बाद उसको उल्टी होने लगी। अब रघुवर झा कौन? वो उस वक्त पर कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता का बेटा था। अब रघुवर झा का नाम सामने आया। आईपीएस किशोर कुणाल ने जांच शुरू करी। इसके बाद एक एक करके कई सारी जानकारी सामने आई। बताया गया कि जो बॉबी थी, जो विधानसभा में टाइपिस्ट के तौर पर नौकरी करती थी, इसके कारण उसकी पहचान राज्य के बड़े बड़े रसूखदार लोगों से हुआ। कई सारे विधायकों से, कई सारे मंत्रियों से उसका आना जाना लगा रहता था
उस बॉबी को रघुवर झा ने कुछ खिलाया था। किशोर कुणाल इसके बाद जांच करते हैं। एक दिन उस वक्त पर तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ मिश्र, वो फोन करते हैं किशोर कुणाल से, कहते हैं कि जांच में क्या हो रहा है। किशोर कुणाल मुख्यमंत्री को कहते हैं कि आप इस मामले से दूर रहिएगा वरना आपका हाथ जल जाएगा। मुख्यमंत्री फोन काट देते हैं। इसके बाद 44 विधायक और 2 मंत्री मुख्यमंत्री के पास जाते हैं, जाकर कहते हैं कि सरकार गिरा देंगे अगर इस केस के जांच को ट्रांसफर नहीं किया गया किशोर कुणाल से। तब वे चाहते थे कि मामला सीबीआई के पास चला जाए। राजनीति वैसे भी तेज थी। अब जब अपने ही सरकार के खिलाफ 44 विधायक और 2 मंत्रियों ने मुख्यमंत्री के पास जाकर कहा कि अगर श्वेत निशा त्रिवेदी उर्फ बेबी जो बॉबी बन गई है उसके मामले की जांच को सीबीआई को ट्रांसफर नहीं किया गया तो सरकार गिरा देंगे, तो मुख्यमंत्री दबाव में आ गए। आखिरकार इस मामले को सीबीआई के हवाले कर दिया गया और आईपीएस किशोर कुणाल जो लगातार इस मामले में लगे थे, उनको पता था कि दाल में कुछ काला है, बड़े बड़े रसूखदार लोगों का नाम आएगा, उनको जांच से हटा दिया गया। बताया जाता है कि जो मां थी, जो उस वक्त पर विधान परिषद की सभापति थी राजेश्वरी सरोज दास, उन्होंने कई सारे पत्रों को, चिट्ठियों को जला दिया था। इसलिए जला दिया था कि बड़े बड़े रसूखदार लोगों का, बड़े बड़े नेताओं का, बड़े बड़े विधायकों का नाम सामने ना आए। हालांकि तब तक इस मामले की चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर होने लगी। अब जब जांच सीबीआई के पास गई तो इन नेताओं को पता था कि सीबीआई उनको नहीं फंसने देगी और सीबीआई ने जब रिपोर्ट दी तो सारा का सारा मामला एक बार फिर पलट गया। सीबीआई ने अपने जांच रिपोर्ट में इस बात को कहा कि जो बॉबी थी, बॉबी ने खुद से जहर खाया। सीबीआई ने बताया कि उसके शरीर से सेंसिबल टैबलेट खाने के लक्षण मिले हैं, उसने सेंसिबल टैबलेट खाया था। जबकि उसके शरीर से किशोर कुणाल ने जब जांच कराया तो पता चला था कि मेलेथियन नाम का जहर पाया गया है। दोनों जहर अलग अलग होता है। सीबीआई ने कहा कि उसने जहर खुद से खाया है क्योंकि वो एक लड़के से प्यार करती थी, उसको प्यार में धोखा मिला और इसके कारण उसने जहर खा लिया। जबकि लोगों को पूरा का पूरा शक था कि इस मामले में कई सारे विधायक और कई सारे मंत्री, कई बड़े बड़े रसूखदार बेटे के लड़के शामिल हैं और वो बॉबी हत्याकांड हमेशा के लिए फाइलों में दफन होकर रह गया। आपके मन में हो सकता है यह भी सवाल आए कि बॉबी, जब उसका नाम श्वेत निशा त्रिवेदी था तो उसके शरीर को दफनाया क्यों गया? इसका जवाब है कि श्वेत निशा त्रिवेदी उर्फ बेबी, जिसको अखबारों ने बॉबी बना दिया, उसने ईसाई धर्म अपना लिया था और इसीलिए ईसाई धर्म के रीति रिवाज के अनुसार उसके शरीर को दफनाया गया, जिसे किशोर कुणाल ने बाहर निकलवाया और असलियत में उसके साथ क्या हुआ था वो हमेशा के लिए दबकर खत्म हो गया। बाद में कई सारी रिपोर्ट्स में कहा गया कि कई नेताओं ने चोरी छुपे इस बात को स्वीकार किया कि अगर बॉबी हत्याकांड की जांच हो जाती तो कई दर्जन विधायक सरकार के फंसते, क्योंकि बॉबी के साथ उनका संबंध था। संबंध कि बॉबी बेहद खूबसूरत थी, वो तमाम नेताओं से मिलती थी, जुलती थी, विधानसभा में टाइपिस्ट के तौर पर काम करती थी, तो सबसे उसका मिलना जुलना था। यह कहानी बिहार के चर्चित बॉबी हत्याकांड की। यह कहानी है बॉबी हत्याकांड की, जो 1983 का मामला है। आईपीएस किशोर कुणाल ने अपने तरफ से पूरी कोशिश की कि बॉबी को न्याय मिले, लेकिन सीबीआई के हवाले सारी की सारी जांच का जिम्मा गया और सारी की सारी कहानी पलट गई। हमने आपको बॉबी हत्याकांड की कहानी बताई है। आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।